रात घने अंधेरे से घिरी हुई थी, एक ऐसा कफन जो दुनिया भर में लिपटा हुआ लग रहा था। जब मैं उजाड़ ग्रामीण इलाके से गुजर रहा था तो चंद्रमा, एकमात्र टुकड़ा, ने सड़क पर भयानक छाया डाली। जैसे ही मैं घुमावदार रास्ते पर चला, मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील के चारों ओर कस गए, पोर सफेद हो गए। मेरे साथ एकमात्र कंपनी इंजन की भयानक गड़गड़ाहट और विंडशील्ड के खिलाफ बारिश की लयबद्ध ताल थी। मैंने यह ड्राइव पहले भी सैकड़ों बार की थी, लेकिन आज रात अलग थी। आज रात सड़क के किनारे का जंगल रहस्य फुसफुसाता हुआ प्रतीत हुआ और सरसराती पत्तियों ने एक अस्थिर हवा फैला दी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं इस एहसास से उभर नहीं पाया कि कोई मुझे पेड़ों से देख रहा है। मेरी हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई आगे की परित्यक्त हवेली को दिखाती हैं। ये किंवदंतियों का स्थान था, एक ऐसा घर जिसे एक भीषण पारिवारिक त्रासदी के बाद दशकों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। जैसे ही मैं पास आया, मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, लेकिन मैं उभरते हुए छाया चित्र से अपनी आंखें नहीं हटा सका। अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध मैंने अपनी ओर खींचा और ग्लव कंपार्टमेंट से अपनी टॉर्च पकड़ ली। जिज्ञासा ने मुझे जांच करने, उस स्थान के आसपास के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक सतर्क कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और वातावरण अधिकतम घोंटू होता जा रहा था। मैं हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। कभी भव्य रहे दरवाजे अनिच्छा से चरमराते हुए खुल रहे थे। मेरी टॉर्च सड़ी हुई दीवारों पर नाच रही थी, जिसमें समय के साथ जमे हुए वॉलपेपर और टूटे हुए फर्नीचर दिखाई दे रहे थे। मैं तहखाने में उतरा। हवा में नमी और सड़न की गंध थी। मेरी रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे बेचैन करने वाली छायाएं दीवारों पर नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थीं। फिर एक आवाज, एक दूर की फुसफुसाहट, बमुश्किल सुनाई देने योग्य। जैसे ही मैं सुनने के लिए जोर लगाने लगा, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। यह एक नरम और शोकपूर्ण आवाज थी, जिसमें एक सिहरण पैदा करने वाली धुन थी। घबराहट ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे भागने के लिए उकसाया, लेकिन एक अकथनीय शक्ति ने मुझे वहीं पर रोके रखा। फुसफुसाहट तेज हो गई, मेरे चारों ओर हवा भर गई। दुख और निराशा की भयावह तस्वीर बुन गई। स्तब्ध होकर मैंने ध्वनि का अनुसरण किया, जो हवेली की गहराइयों में उतर रही थी। आवाज मुझे एक छिपे हुए कक्ष में ले गई। इसकी दीवारें उस परिवार के फीके चित्रों से सजी थीं, जो कभी यहां रहते थे। कमरे के मध्य में एक टूटा हुआ दर्पण खड़ा था। उसकी सतह विकृत और धुंधली थी। जैसे ही मैं पास आया, मेरी सांसें गले में अटक गईं। जो प्रतिबिंब मुझे घूर रहा था, वह मेरा अपना नहीं था। खोखली आंखें, पीली त्वचा और एक मुड़ी हुई मुस्कुराहट ने मेरा स्वागत किया। शुद्ध द्वेष का एक दृश्य। मैं लड़खड़ाकर वापस लौटा। टॉर्च मेरी पकड़ से छूटकर फर्श पर बिखर गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और मेरे चारों ओर एक हाड़ कंपा देने वाली हंसी गूंज उठी। जब मैं बचने के लिए लड़खड़ा रहा था, तो डर मेरे सीने पर जकड़ा हुआ था। मेरे हाथ ठंडी, चिपचिपी दीवारों से टकरा रहे थे। आवाज तेज हो गई। इसके शब्द त्रासदी और विश्वासघात की एक कहानी बुन रहे थे। एक ऐसी कहानी जिसने मुझे हवेली के शापित अतीत से बांध दिया। अचानक चांदनी की एक किरण ने अंधेरे को चीरते हुए दर्पण पर एक दिव्य चमक बिखेरी। उस क्षणभंगुर क्षण में मैंने सच्चाई देखी। हवेली ने अनगिनत आत्माओं को पीड़ा के चक्र में फंसा कर ले लिया था, और अब इसने मुझे अपनी खोई हुई आत्माओं की सूची में शामिल करना चाहा। जैसे ही मैं दर्पण की ओर लपका, मेरी उंगलियां उसकी सतह से टकराने लगीं, तो हताशा ने मेरे कार्यों को और अधिक भड़का दिया। एक पल में कमरा बिखर गया और मैंने खुद को जंगल के किनारे पर खड़ा पाया। हवेली कहीं नजर नहीं आ रही थी। ठंडी हवा बंद हो गई थी। उसकी जगह पत्तों पर बारिश की सुखदायक थपाथपाहट ने ले ली थी। मुझ में राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंज उठी। मैं स्तब्ध हो गया। भय एक बार फिर मुझ पर हावी हो गया। आवाज वापस आ गई थी। उसके स्वर में दुख और चेतावनी का मिश्रण था, जो मुझसे कभी वापस न लौटने का आग्रह कर रहा था। एक नए संकल्प के साथ मैं लड़खड़ाते हुए अपनी कार की ओर वापस लौटा। जैसे ही मैं शापित स्थान से दूर चला गया, इंजन सक्रिय हो गया। जैसे ही हवेली नजरों से ओझल हुई, मेरे होठों पर एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान तैर गई। मैं अतीत के चंगुल से बच गया था,
लेकिन एक नया एहसास मेरे सामने आया। हवेली की कहानी अब मुझे बतानी थी, आतंक की एक डरावनी कहानी, और उस रात की ड्राइविंग बहुत गलत हो गई।